Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about science class 3 important questions. तो सबसे पहले आ जाता है दो एग्जाम्पल डोमेस्टिक एनिमल्स के बताइए, तो वो हो जाते हैं आपके शीप एंड डॉग. टू एग्जाम्पल्स ऐसे बताइए ऑफ एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क, मतलब ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, तो वो हो जाती हैं आपकी काऊ एंड गोट. नेक्स्ट आ जाता है आपका टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट ईटिंग एनिमल्स, तो वो हो जाते हैं काऊ एंड डियर. टू एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोरस एनिमल्स, दैट इज ऐसे जानवर जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके क्रो एंड बेयर. अब कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो अपना फूड सीधे स्वॉलो कर लेते हैं और उसको च्यू भी नहीं करते, तो वो हो जाते हैं आपके स्नेक्स एंड लिजर्ड्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके च्यूइंग टीथ ही नहीं होते, तो हो जाता है स्नेक. कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, तो वो होता है फ्रॉग. कौन सा ऐसा एनिमल होता है जो ब्लड सक करता है, तो वो हो जाता है मॉस्किटो. ऐसी कौन सा जानवर है जो नेक्टर सक करता है, तो वो हो जाता है आपका बटरफ्लाई. अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सॉइल के बारे में. तो ऐसे स्मॉल ग्रेन्स जो रॉक्स बनाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल्स. कौन सी सॉइल के लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाती, वो हो जाती है आपकी सैंडी सॉइल. किस में काउ डंग और डिकेइंग लीव्स होते हैं, तो वो हो जाता है आपका मैन्योर. सॉइल के अगर यूजेस की बात करें तो वो हो जाते हैं फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, फॉर मेकिंग पॉटरी एंड टॉयस. अब कभी बार क्वेश्चन आता है कि नेचुरल थिंग्स के 3 एग्जाम्पल्स बताइए, तो वो हो जाता है आपका सन, फ्लावर एंड मून. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैन मेड थिंग्स के एग्जाम्पल्स बताइए, तो वो हो जाता है बाउल, टेबल या फिर कार. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लांट्स को कौन सी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि उनकी ग्रोथ हो पाए, तो वो हो जाते हैं आपके एयर, वाटर एंड सनलाइट. अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अगर अर्थ से सारे फॉरेस्ट रिमूव कर दें तो कोई भी जानवर नहीं बचेगा या ह्यूमंस भी नहीं बचेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स एनिमल्स के लिए फूड ही नहीं बचेगा, तो सारे हर्बीवोर्स की डेथ हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है कि अगर सारे फॉरेस्ट रिमूव हो जाएंगे तो जब हर्बीवोर्स भी डाई आउट हो जाएंगे तो कार्निवोर्स किस पर फीड करेंगे, तो उनकी भी डेथ हो जाएगी. तो इस तरह से पूरा एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और सारी ही फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी. और जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो कोई ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी कि कोई भी एनिमल ब्रीथ आउट कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है काउज एंड ज़ीब्रास कैसे ब्रीथ करते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. अब एनिमल्स को सेव करने के लिए क्या प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, एनिमल्स को सेव करने के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है टैप रूट के ऐसे प्लांट्स जिनमें टैप रूट होती है उसके 2 एग्जाम्पल्स बताइए, तो वो हो जाते हैं आपके कैरेट एंड रेडिश. ऐसे प्लांट्स बताइए जिनके फ्लावर्स ही नहीं होते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके पाइन्स एंड मनी प्लांट. ऐसे फ्रूट्स बताइए जिनमें एक ही बीज होता है, तो वो हो जाता है पीच एंड मैंगो. अब ऐसा कौन सा फ्रूट होता है जिसमें सीड ही नहीं होते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके पाइनएप्पल एंड बनाना. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसा प्लांट बताइए जिनमें फाइब्रस रूट होती है, तो वो हो जाता है राइस एंड शुगर केन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसी लीव्स के एग्जाम्पल बताइए जो हम खाते हैं, तो वो हो जाता है लेटस, कैबेज एंड मिंट लीव्स या फिर पुदीना लीव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसे फ्रूट्स के नाम बताइए जिनमें एक ही बीज होता है, तो वो हो जाता है मैंगो एंड पीच. सीडलेस फ्रूट्स के एग्जाम्पल बताइए, तो वो हो जाता है बनाना एंड पाइनएप्पल. ऐसे फ्रूट्स के एग्जाम्पल बताइए जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो वो हो जाता है आपका ऑरेंज, एप्पल, पपाया एंड वाटरमेलन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं। तो बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, जो बहुत ही लाइट और स्ट्रॉन्ग होती हैं। उनके फेदर्स बहुत ही लाइट होते हैं और जो विंग्स का शेप होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है, जिसकी वजह से वो एयर में फ्लाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है। उनकी बॉडी बोट शेप्ड होती है और जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं उनमें फेदर्स होते हैं और इनके साथ ही साथ इनसे स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच्ड होती हैं। तो अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म और चेस्ट मसल्स के बदौलत ही वो फ्लैप कर पाती हैं और फ्लाई कर पाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पैरट्स और मकॉस की बीक कैसी होती है। तो उनकी बीक होती है कर्व्ड बीक। डक्स एंड स्वॉन्स की बीक कैसी होती है, दैट इज़ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। वुडपेकर्स एंड हुपोस की बीक कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक। वल्चर्स एंड आउल्स की बीक होती है स्ट्रॉन्ग शार्प्ड एंड हुक्ड बीक। स्पैरोज एंड पीकॉक्स की बीक होती है स्मॉल स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसी बर्ड का नाम बताइए जो दूसरी बर्ड के नेस्ट में अपने एग्स देती है। तो वो जाती है कुकू। ऐसी बर्ड जो अपना नेस्ट ग्राउंड पर बनाती है ग्रास और फेदर से, तो वो हो जाते हैं डक्स। ऐसी बर्ड बताइए जो बहुत ऊंचाई पर अपना नेस्ट बनाती है, तो वो जाता है क्रो। ऐसी बर्ड बताइए जो अपनी लीव्स को स्टिच करके अपना नेस्ट बनाती है, तो वो जाती है टेलर बर्ड। अब ऐसी बर्ड का नाम बताइए जो ट्रीज में होल्स बना लेती है और उसको लाइन करती है ट्विग से, तो वो जाते हैं आउल्स एंड वुडपेकर्स। नेक्स्ट आता है, वेब्ड फीट किस बर्ड के होते हैं। तो वो हो जाते हैं डक्स के। अब हमें ऑर्गन का नाम बताना है। अब ऐसा ऑर्गन जो फूड मिक्सचर से सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा ऑर्गन जो फूड को स्टोमक में जाने में मदद करता है, दैट इज फूड पाइप। ऐसा ऑर्गन जो हमें फूड लेने में मदद करता है, उसको चबाने में मदद करता है, दैट इज माउथ। ऐसा ऑर्गन जो फूड को मिक्स करने में मदद करता है और डाइजेस्टिव जूसेस से, तो वो हो जाता है आपका स्टोमक। अब ऐसा जो एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं वो उसमें मेनली क्या होता है, उनमें होता है ऑक्सीजन। हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या होता है, डेट इज़ ब्रेन। हमारी जो किडनीज होती हैं वो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो विंडोज़ ऑफ द ब्रेन कहलाती है, दैट इज सेंस ऑर्गन्स। और कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज स्केलेटन। So that's all for the day. Thank you so much.